बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, मुल्की सियासी मामलात का जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के किरदार पर इजहार तशवीश, काबीना ने आरिफ अलवी का किरदार आइन से मावरा करार दे दिया। आज काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की पहली तरजीह है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मरियम औरंगजेब की वफाकी वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्रम दस्तगीर का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग न होने का दावा। कहते हैं 1 मई से आज तक मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। वजारत संभाली तो 7000 मेगावाट के प्लांट बंद थे। लंदन में एक बार फिर सियासी गहमा गहमी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पार्टी का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया। मुल्क की माशी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रवा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा बरतरफ। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को बरतरफ किया। नए गवर्नर की तैनाती तक स्पीकर पंजाब असेंबली का मकाम गवर्नर होंगे। उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। परवेज इलाही और उमर सरफराज चीमा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। परवेज इलाही का उमर सरफराज से इजहार अचहती। नून लीग के गैर आईनी इकदाम के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत पर इत्तफाक। स्पीकर पंजाब असेंबली बोले, नून लीग बदतरीन आइन शिकनी की मुर्तकब हो रही है। आइन और कानून की हिफाजत करेंगे। बरतरफ गवर्नर पंजाब की कानूनी माहिरीन के साथ बैठक। आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत की गई। उमर सरफराज चीमा ने कहा, इमरान खान का सिपाही हूं, डट कर मुकाबला करूंगा। जाली हुकूमत गैर कानूनी इकदाम कर रही है। गवर्नर हाउस आने या ना आने का फैसला वकला से मुशावरत के बाद करूंगा। गवर्नर पंजाब की बरतरफी पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बोल उठे। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत हाल पर आज खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इंपोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में अनारकी को हवा दे रही हैं। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में आईनी बहरान पैदा कर दिया गया। पंजाब में खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। जमीन फरोशों को बिला ताखीर अंजाम तक पहुंचाया जाए। तौहीन अदालत के मुजरिम अदालत से नोटिस लेने की अपीलें किस मुंह से कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं आइन शिकनी के बाद आइन के तकाजों की बात इमरान खान की सियासी मुनाफिकत है। आप और आपकी कठपुतलियों के रवैये पर अदालतें निस्फ शब खोली गईं। इमरान खान के किरदार की तारीख हमेशा मुजम्मत करती रहेगी। साबिक वज़ीर दाखिला ने भी हुकूमत मुखालिफ बयानबाजी के लिए ट्विटर का रुख कर लिया। लिखते हैं, नैबज़दा हुक्मरान बन गए, सालों से बीमार घंटों में सेहतमंद हो गए। पंजाब के मुनहरिफ लोगों की वोटिंग पर हुकूमत बनाई गई। स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। डॉलर आसमान पर चला गया और फॉरेन रिजर्व आधे रह गए। शहबाज शरीफ की 1 माह की कारकर्दगी ये है। पीछे रहनुमा असद उमर का बरतरफ गवर्नर पंजाब को खराजे तहसीन। ट्विटर पर कहते हैं, उमर सरफराज चीमा ने तमाम दबाव के बावजूद झूठ को सच और गैर आईनी को आईनी मानने से इनकार किया। फवाद चौधरी की भी हुकूमत पर तनकीद। बोले, मुल्क में कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। माशी टीम का प्लान 7 पर्दों में छुपा है। सरमायाकार सरमाया निकाल रहे हैं। पंजाब जैसे सूबे में इंतजामी बहरान है। वज़रा आवाम में निकल नहीं सकते। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शिरीन रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ मुल्क में मुसलसल आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा मानने के पाबंद हैं। बरतरफ गवर्नर पंजाब ने कई माह से मुल्क के सबसे बड़े सूबे को मफलूज बना रखा था। उन्हें बाइज्जत तरीके से मुस्ताफी हो जाना चाहिए था।
गवर्नर पंजाब को काबीना डिवीजन हटा सकती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर उसाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कानून ने काबीना डिवीजन को गवर्नर को हटाने का इख्तियार दिया है। ईसीएल के रूल्स में तब्दीली के बाद हजारों अफराद को रिलीफ मिला। नवाज शरीफ समेत दीगर की अपीलों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। एक कहता है आजाद अदलिया चाहिए, दूसरा कहता है इनके ताबे अदलिया चाहिए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि पैसों से हुकूमत गिराना रवायत बन गई है, अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑन चौधरी वज़ीर आज़म के मशीर बराए स्पोर्ट्स और सियाहत होंगे। उनका ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बड़ा फैसला। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की नए एडवोकेट जनरल की तकर्री तक एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को चार्ज देने की एडवाइस। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में महंगाई कम करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को असर नो फाल करने का फैसला। हमजा शहबाज की शुगर, फ्लोर, घी और पोल्ट्री एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके कीमतों में कमी लाने की हदायत। घी, आटे, चीनी, चिकन और दीगर अशिया की कीमतें भी कम करने के लिए जामे एक्शन प्लान बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध इन एक्शन। रवा माह के आखिर तक ऑरेंज लाइन मंसूबे पर बसें चलाने की हदायत कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BRT से मुतालिक इजलास। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन, मुर्तजा वहाब, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। शर्जील मेमन ने कहा ऑरेंज लाइन का कॉरिडोर रवानगी से नॉर्थ नाज़िमाबाद तक है और इंफ्रास्ट्रक्चर 95% मुकम्मल है। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। सिंध हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा इकदाम। रेस्क्यू 1122 के नाम से सर्वे शुरू करने का फैसला। आलमी बैंक से लिए गए $7 करोड़ कर्ज से रेस्क्यू 1122 शुरू की जाएगी। 288 नई एम्बुलेंसेस भी आ गई हैं। उधर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 2000 मुकामात पर 10,000 कैमरे लगाने की भी मंजूरी। कैमरे शमसी तवानाई से चलेंगे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PTI की मुनहरिफ अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। ऊंचा बोलकर तारीख नहीं ली जा सकती, हमारे पास वक्त महदूद है। पहले दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला होने दें। वन डिश का मतलब वन डिश। वज़ीर आला हमजा शहबाज का शादियों पर वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कहा होटलों में वन डिश पर पाबंदी के कानून पर मनोअन अमल कराया जाए। खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। इकदाम से आम आदमी और सफेद पोश तबके को रिलीफ मिलेगा। हम हर वो इकदाम उठाएंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। मुल्क में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी ANCOC बहाल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने वजारत कौमी सेहत से कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में कहर की गर्मी। हीट वेव अलर्ट जारी। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली का आवाम से घरों से बाहर निकलते वक्त सर को ढांपने और मुकम्मल बाजू वाले कपड़े पहनने की हिदायत। शीरीन रहमान कहती हैं शहरी दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक खुद को ढांपने की कोशिश करें।
आज मुल्क भर में गर्मी का पारा हाई रहा। सूरज के गजब से शहरी बिलबिला उठे। बेशतर इलाकों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच गया। महकमे मौसमियात ने मजीद गर्मी पड़ने की पेशगोई कर दी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 48, डेरा गाजी खान और रहीम यार खान में 47, जबकि सिब्बी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लोधरा के इलाके मुरादपुर में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, वर्षा का एहतजाज। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन का पहले एक दूसरे पर फायरिंग का तबादला और इसके बाद कत्ल हो चुका था, जिसके बाद मामले की तहकीकात भी जारी हैं। इलाहाबाद में तायत के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन, ताइयों की दौड़ें लग गईं। ड्रग इंस्पेक्टर तहसील चूनिया लाइकुर रहमान का तहसील भर में नशा और अद्वियात की फरोख्त, गैर रजिस्टर्ड और अद्वियात के खिलाफ ऑपरेशन जारी, मुतअद्दिद क्लिनिक सील कर दिए। बुरेभाड़ा में थाना फतेह शाह के इलाके में डकैती की 2 मुख्तलिफ वारदातें, मुसल्ला डाकू सिक्योरिटी गार्ड और मुलाजमीन को रस्सियों से बांधकर 20 लाख नकदी और 10 तोले तराई जेवरात ले उड़े। नामालूम अफराद कच्ची पक्की रोड पर फार्मर कॉटन फैक्ट्री से के लॉकर तोड़कर 20 लाख से ज्यादा नकदी भी ले उड़े। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। डॉलर फिर से मुंह जोर हो गया, रुपया फिर कमजोर। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। डॉलर 97 पैसे महंगा होकर 188 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर 6.15 पैसे महंगा हुआ है। श्रीलंका का माशी बहरान सियासी बहरान में तब्दील, पुरतशद्दुद मुजाहरे, वज़ीर आज़म की कुर्सी ले डूबे। वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापाक से ओहदे से मुस्ताफी। मुश्तइल अवाम ने सियासतदानों के घरों को आग लगा दी। पुलिस से झड़पों में एक रुकने पार्लियामेंट समेत 3 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी हुए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, फौज तलब। मुल्क में सियासी बहरान खेल पर फिर असरअंदाज होने लगा। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज टीम के दौरे पाकिस्तान पर बैकअप प्लान पर काम शुरू कर दिया। जून में वेस्ट इंडीज के दौरा पाकिस्तान के पेश नजर वेन्यू की तब्दीली के लिए इन हाउस मुशावरत का आगाज। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का सिरे से कबल कोई वक्त इंतजामात का जायजा लेने नहीं आएगा। पीसीबी हुकूमत के मशवरे से खुद फैसला करेगा। गूगल का एंड्रॉइड फोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशंस ब्लॉक करने का फैसला। कल से एंड्रॉइड फोन्स में तमाम कॉल रिकॉर्डिंग एप्स ब्लॉक हो जाएंगी। सार्फिन प्ले स्टोर से कॉल रिकॉर्डिंग एप्स को डाउनलोड भी नहीं कर सकेंगे। गूगल इंतजामिया के मुताबिक यह फैसला सार्फिन की बेहतर राजदारी के लिए किया गया है। और 13 साल के तवील इंतजार के बाद हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 का पहला ट्रेलर जारी। अवतार सीक्वल में शायकीन को पानियों के अंदर का नजारा दिखाया गया है। सीक्वल में सिग्योनी वेयर, जानी रेप्सी के अलावा इस बार कैट विंसलेट भी शामिल। फिल्म बड़े पर्दे पर 16 दिसंबर को पेश की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी काबीना इजलास के दौरान तशवीश का इजहार करते हुए सदर ममलिकत के किरदार को आइन से मावरा करार देते हुए कहा गया कि आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के मामले पर आइन का मजाक बनाया है। मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने के लिए आइनी ओहदों का इस्तेमाल भी किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के दौरान मुल्क की सियासी मामलात का जायजा लिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में सदर मुमलिकत के किरदार पर तशवीश का इजहार किया गया और काबीना की जानिब से आरिफ अलवी का किरदार आइन से मावरा करार दे दिया गया। काबीना ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सदर ने गवर्नर पंजाब के मामले पर आइन का मजाक बनाया, जबकि काबीना अरकान ने गवर्नर पंजाब उमर चीमा के इकदाम पर भी हैरानगी का इजहार किया। काबीना अरकान को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने के लिए आइनी ओहदों का इस्तेमाल किया गया है।
नवाज शरीफ ने सीनियर क़यादत को लंदन तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। दूसरी जानब शाहिद खकान अब्बासी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात कर ली है, जिसमें शाहिद खकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सियासी मामलात पर तवील ब्रीफ किया। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को बरतरफ कर दिया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाए जाने की असम्बली के दिन पूरे होने के बाद आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को बतौर गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई कर दिया गया। नए गवर्नर की तैनाती तक आइन के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली काम मकाम गवर्नर होंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी हाईलाइट करते हुए मजीद नफरी तैनात कर दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बरतरफ गवर्नर पंजाब की कानूनी माहिरीन के साथ बैठक हुई, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। उमर सरफराज चीमा का कहना था कि इमरान खान का सिपाही हूँ, डट कर मुकाबला करूंगा। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को बरतरफ कर दिया। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जबकि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाए जाने की असम्बली के दिन पूरे होने के बाद आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को बतौर गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़े सूबे पंजाब में संगीन नोयत का आईनी बहरान पैदा कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरूनी साजिश से मुसल्लत शुदा इम्पोर्टेड हुकूमत के दस्तूर शिकनी की शदीद मज़म्मत की गई। उन्होंने अदालत उज़्मा से पंजाब में आइन और कानून की खुली तौहीन के फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड कठपुतलियाँ पंजाब में आइनी अनारकी और फसाद को हवा दे रही हैं। पहले घूस्ट इंतखाब के जरिए एक मुजरिम कठपुतली बतौर वज़ीर आला सूबे पर मुसल्लत किए गए। अब तमाम दस्तूरी तकाजे बालाए ताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई। गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर इसरार के बायस नहायत शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। इमरान खान ने मजीद कहा कि पंजाब में इस खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान के किरदार की तारीख हमेशा मज़म्मत करती रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइन शिकनी के बाद आइन के तकाज़ों की बात इमरान खान की सियासी मुनाफ़िकत है। इमरान खान किसको धोखा दे रहे हैं और उन्होंने कौमी असम्बली में जो तमाशा किया वही पंजाब में दोहराया। आप और आपकी कठपुतलियों के इस रवैये पर अदालतें निस्फ शब खोली गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने चोरों की रात की तारीकी में आइन और पार्लियामेंट पर शव खून मारा और इमरान खान तो दिन के उजाले में आइन को पामाल करते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि नाबज़दा हुक्मरान बन गए, सालों से बीमार घंटों में सेहतमंद हो गए। पंजाब के मुनहरिफ लोगों की वोटिंग पर हुकूमत बनाई गई, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, महंगाई आसमान पर पहुंच गई, डॉलर आसमान पर चला गया, फॉरेन रिजर्व आते रह गए। शहबाज शरीफ की एक माह की कारकर्दगी ये है। अपने ट्वीट में शेख रशीद का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन अफसरों के तबादले कर दिए गए। उन्होंने अपने समेत किसी पर जुर्म नहीं लगाने दिए और मीर जाफर और मीर सादिक को सवालिया निशान बना दिया। और साबिक वज़ीर दाखिला ने मजीद लिखा कि घर से निकाल कर जान से मारने की धमकियां दी गईं। असद उमर ने कहा है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। तमाम दबाव के बावजूद झूठ को सच और गैर आइनी को आइनी मानने से इनकार किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि जब कभी ज़मीर की बात हो तो दोस्तों कायम रहो, हुसैन के इनकार की तरह। उधर PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि इस वक्त अमली तौर पर मुल्क में कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। माशी टीम का प्लान 7 पर्दों में छुपा है। सरमायाकार सरमाया निकाल रहे हैं। रोशन डिजिटल से ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी रकूम निकलवा रहे हैं। शेर रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क में मुसलसल आइनी बहरान पैदा कर रही है और सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का मशवरा मानने के पाबंद हैं।
नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शेर रहमान ने अपने बयान में कहा कि सदर का वज़ीर आज़म की भेजी हुई समरी मुस्तरद करने का अमल तशवीशनाक और हैरान कुन था। आरिफ अलवी तरीके इंसाफ के कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं। हर तरह गवर्नर पंजाब ने कई माह से मुल्क के सबसे बड़े सूबे को मफलूज बना रखा था। उन्हें बाइज्जत तरीके से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था, मगर उमर सरफराज चीमा ने कप्तान की तरह आईनी इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर उसाफ ने कहा है कि गवर्नर पंजाब को काबीना डिवीजन हटा सकती है। कानून ने काबीना डिवीजन को गवर्नर को हटाने का अख्तियार दिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर उसाफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद बार सदर पाकिस्तान को गवर्नर को हटाने का लिखा। ECL के रूल्स में तब्दीली के बाद हजारों अफराद को रिलीफ मिला। नवाज शरीफ समेत दीगर की अपीलों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर का कहना था कि पंजाब में कोई आनी बहरान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस जमात बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। एक कहता है आज़ाद अदलिया चाहिए, दूसरा कहता है आइन के ताबे अदलिया चाहिए। आइन के ताबे पार्लियामान, एग्जेक्टिव और अदलिया होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत की, जिस सिलसिले में PTI की तरफ से बाबर अवान ने दलाइल दिए। बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि यूटिलिटी बिल्स अदा ना करने वाला भी रुकनीत का अहल नहीं होता। अगर आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो तो नाअहली ताहयात होगी। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को वज़ीर आज़म का मशीर तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने ओन चौधरी को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मशीर तैनात किया। वो वज़ीर आज़म के मशीर बराए स्पोर्ट्स और सेहत होंगे, जिसके बाद उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बड़ा फैसला करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने एडवोकेट जनरल को हटाने की महकमा कानून की समरी की मंजूरी दे दी। जरा के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद एडवोकेट जनरल को ओहदे से हटाने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबे में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अहम फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक हो गए। वज़ीर आला ने पंजाब में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को अस्तरनो फ़ाल करने का फैसला जारी कर दिया। हमजा शहबाज ने हदायत की कि फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को नोटिफाई करके मुतहर्रिक किया जाए, जबकि शुगर, फ्लोर, घी और पोल्ट्री एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके कीमतों में कमी लाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रवा माह के आखिर तक ऑरेंज लाइन मंसूबे पर बसें चलाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BRT से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन PNG, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर अफसरान भी शरीक थे। शर्जील मेमन ने दौरान इजलास बताया कि BRT ऑरेंज लाइन पर ब्रीफिंग ली गई। ऑरेंज लाइन के कुछ सिविल वर्क्स रहते हैं। 20 बसों के लिए SIDCL को अदायगी की जा चुकी है। पंजाब में रेस्क्यू 1122 के आने के बाद 18 साल बाद सिंध हुकूमत भी जाग उठी। अगले चंद हफ्तों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। आलमी बैंक से लिए गए $7 करोड़ कर्ज से रेस्क्यू 1122 शुरू की जाएगी, जबकि 288 नई एम्बुलेंसेज आ गई हैं। पहले मरहले में आने वाले एम्बुलेंसेज आइंदा हफ्ते महकमा सेहत के सपुर्द की जाएंगी, जबकि रेस्क्यू 1122 का काम सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 के तहत एम्बुलेंस सर्विस अमन फाउंडेशन और फायर ब्रिगेड महकमा बल्दियात के ज़रिए इंतजाम काम करेगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के मुनहरिफ अरकान सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए तहरीक इंसाफ की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए ऊंचा बोलकर तारीख नहीं ली जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत की। PTI के वकील अजहर सदीक ने कहा कि मुनहरिफ अरकान ने साबित करना है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। मलिका बुखारी का कहना था कि पंजाब में कानूनी और आईनी बहरान चल रहा है। इलेक्शन कमीशन वोट डालने वाले 25 अरकान ने सूबाई असम्बली को रुकनीत मुअत्तल करने का फैसला सुनाए। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने की PTI की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शादियों पर 1 डिश पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का
हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने हदायत जारी करते हुए कहा कि पंजाब भर में वन डिश पर पाबंदी के कानून पर मनोअन अमल करवाया जाए, जबकि खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। हमजा शहबाज ने कहा कि वन डिश पर पाबंदी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस पर पाबंदी नहीं करते और इस इकदाम से आम आदमी और सफेद पोश तबके को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओमिक्रॉन वायरस की नई साख्त के बढ़ते केसेस का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर NCOC को बहाल करने की हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने वज़ारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। और मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने गर्म मौसम में शहरियों को बाहर निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत कर दी है। मुल्क भर में गर्मी का पारा हाई हो गया है। सूरज के गजब से शहरी बिलबिला उठे। मुतादिद इलाकों में दर्जा हरारत 50 से भी ऊपर निकल गया है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 48 सेंटीग्रेड, जबकि डेरा गाजी खान रहीम यार खान में 47, जबकि सिब्बी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब गर्म मौसम और बारिश ना होने से डैमों में पानी की सतह इंतहाई कम रह गई है, जिससे न सिर्फ तवानाई का बहरान पैदा हो गया है बल्कि शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे महंगा होकर 188 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया है। गुज़श्ता रोज करेंसी डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए से जायद महंगा हुआ था, जिसके बाद डॉलर की कीमत 187.55 पैसों के साथ पहुंच गई थी। करेंसी डीलर्स का कहना है कि अप्रैल 16 को डॉलर की कीमत 181.55 थी, जबकि अब तक 6.15 रुपए तक इसमें इजाफा हो गया है। कई माह से जारी माशी बहरान श्रीलंकन के वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत ले डूबा और मुज़ाहिरीन ने एक वज़ीर समेत मुतअद्दिद सियासतदानों के घरों को आग लगा दी। झड़पों में एक रुकने पार्लियामेंट समेत 3 अफराद हलाक और 150 से ज़ायद जख्मी हुए। श्रीलंका का माशी बहरान सियासी बहरान में तब्दील हो गया। पुरतशद्दुद मुज़ाहरे वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी ले डूबे। मुश्तइल अवाम ने सियासतदानों के घरों को आग लगा दी। कई रोज से जारी मुज़ाहरे इस वक्त पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जबकि हुकूमत रुकने पार्लियामेंट ने अपने हामियों के साथ मुज़ाहिरीन पर धावा बोल दिया। और मुल्की सियासी सूरत हाल के बायस PCB ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बैकअप प्लान पर काम शुरू कर दिया है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने जून में पाकिस्तान को दौरा करना है। 3 वनडे मैचेस रावलपिंडी में शेड्यूल हैं। मुल्क में सियासी गहमा गहमी के बायस PCB ने वेन्यू की तब्दीली के लिए इन हाउस मुशावरत का आगाज कर दिया है। हुकूमत से भी इस हवाले से राय ली जाएगी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का सीरीज से कबल कोई वक्त इंतजाम का जायजा लेने पाकिस्तान नहीं आएगा, ताहम हुकूमत पाकिस्तान इस पर खुद फैसला करेगी। गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग करने वाले एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने का फैसला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल 11 मई से एंड्रॉयड फोन्स में तमाम कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स को ब्लॉक कर रहा है, जबकि सार्फिन प्ले स्टोर से कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स को डाउनलोड भी नहीं कर सकेंगे। गूगल की जानिब से यह फैसला सार्फिन की बेहतर राजदारी के लिए किया गया है। डेवलपर्स अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, जिसने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर कॉल रिकॉर्डिंग सहूलत फराहम की थी। अब एंड्रॉयड फोन में एप्लीकेशन कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगी। तवील इंतजार के बाद हॉलीवुड के मकबूल तरीन डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की आने वाली फिल्म अवतार 2 द ऑफ वाटर का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर ने अवतार सीक्वल में शायकीन को पानियों के अंदर नज़ारे दिखाए हैं। सीक्वल में सिग्योनी वेवर्स, जियानी रेप्सी के अलावा इस बार केट विंसलेट भी शामिल हैं। एक 3 मिनट और 3 सेकंड पर मुश्तमिल ट्रेलर ने सहर तारी कर दिया है और शायकीन ने इसे खूब सराहा है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट जानने के लिए टैलेंट न्यूज़ के साथ रहिए।